आज की प्रेरणा प्रसंग स्त्री सम्मान और समझ की सच्ची शक्ति। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। धन, वैभव और कंधे प्रतिष्ठा से की उसे कोई मिला कमी न के थी। कंधा लोग उसकी पुरुषों इज्जत से करते थे, आगे उसकी बातों खड़ी, को महत्व देते थे। धीरे धीरे इसी सम्मान ने उसके भीतर बुलंदियों अहंकार को के जन्म दे शिखर दिया। पे हुनर एक दिन के बात दम बात में से उसका अपनी अपने पत्नी से चढ़ी। विवाद हो गया। सेठ गर्व से बोला, मैं इस शहर का माँ सेठ हूँ, बेटी या लोग मेरी बहन वजह से हो तुम्हारी इनकी इज्जत करते हैं। कोई नहीं पत्नी शांत स्वर में बराबरी। बोली, सेठ जी, आपकी इज्जत मेरी वजह से है। मैं चाहूँ तो इसे बना भी सकती हूँ और बिगाड़ भी सकती मुट्ठी हूँ। में सेठ को बंद ये बात लेके चुभ गई। सारा उसने जवाब जहां दिया, ठीक है, साबित करके दिखाओ। कदमों के समय बीत गया। आसमां पे एक दिन सेठ ने छोड़े अपनी मित्रों के निशान, लिए घर पर एक भव्य दावत रखी। सपने हंसी मजाक और सतरंग ले बातचीत का दौर हवा चल के रहा था कि संग अचानक भीतर से संग, उनके बेटे के रोने थामे की आवाज है आई। डोर डस पत्नी उसे डांटने आंधी लगी। सेठ ने तूफान। पूछा, क्या हुआ? पत्नी ने उत्तर दिया, आपका बेटा खिचड़ी मांग रहा है जबकि उसका पेट भरा हुआ है। सेठ ने सहजता से कहा, थोड़ी दे दो। पत्नी बोली, घर में और भी लोग हैं, सबको कैसे दूं? बस यही सुनते ही महफिल में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कैसा सेठ है जिसके घर खिचड़ी के लिए भी झगड़ा होता है? धीरे धीरे सब उठकर चले गए। सेठ का सिर झुक गया। उसे अपनी प्रतिष्ठा पर आंच महसूस हुई। वो पत्नी के पास गया और बोला, आज तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब इसे वापस भी लाकर दिखाओ। पत्नी मुस्कुराई और बोली, ये कोई कठिन काम नहीं है, आप सबको फिर से बुलाइए। कुछ दिनों बाद फिर से वही दावत सजी। मित्र आए, माहौल फिर हंसी खुशी से भर गया। तभी दोबारा बेटे के रोने की आवाज आई। सेठ ने पूछा, अब क्या हुआ? पत्नी बोली, फिर वही खिचड़ी की जिद कर रहा है। लोग फिर चौंके, पर इस बार सेठ मुस्कुराया और बोला, ठीक है, खिचड़ी यही ले आओ, हम सब भी चखेंगे। पत्नी ने नौकर के साथ एक बर्तन मंगवाया। जब परोसा गया तो सभी हैरान रह गए। वो साधारण खिचड़ी नहीं थी, बल्कि उसमें काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश और सुगंधित मसालों से बना एक स्वादिष्ट व्यंजन था। अब वही लोग जो पहले उपहास कर रहे थे, मन ही मन सोचने लगे, अगर ये खिचड़ी है तो इनके घर की असली मिठाई कैसी होगी। सेठ की प्रतिष्ठा फिर से ऊंचाई पर पहुंच गई। उसके मित्र उसकी समृद्धि और शालीनता की प्रशंसा करने लगे। सेठ ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसके चेहरे पर गर्व और कृतज्ञता दोनों थे। वो समझ चुका था कि घर की इज्जत केवल धन से नहीं, बल्कि समझ, संयम और सहयोग से बनती है। शिक्षा, जीवन में सम्मान केवल बाहर से नहीं मिलता, वो घर से शुरू होता है। स्त्री केवल घर की सदस्य नहीं, बल्कि सम्मान की संरक्षिका होती है। यदि वो चाहे तो अहंकार को तोड़ सकती है, और यदि वो चाहे तो उसी अहंकार को विनम्रता में बदलकर सम्मान को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। जीवन में अहंकार नहीं,